नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। मैथ का फाउंडेशन बैच है, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जितना भी जो भी एग्ज़ाम में आता है, वनडे एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास ले चुका हूँ मैं, तो जिसने भी वो 2 क्लासेज ना देखी हो तो मेरा सजेशन पहले उनको देखें। क्लासेज आपको निष्ठा क्लासेज का ऐप डाउनलोड करोगे आप लोग, निष्ठा क्लासेज का जो ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पर निष्ठा क्लासेस डालना गूगल प्ले स्टोर पर, ये स्पेलिंग है निष्ठा क्लासेस। ये लोगो आएगा, इस लोगो वाले ऐप को डाउनलोड करना। आपको वहाँ पर जो क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी और उनकी पीडीएफ भी बनेगी, मिल जाएगी। निष्ठा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, और निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स या निष्ठा क्लासेस डालोगे तब भी इस लोगों के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ से सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन सारे जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जीडी है, जेल वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, सीजीएल, सीपीओ, सबके बैचेज चल रहे हैं। दोनों फॉर्मेट में कम्प्लीटली फ्री है। मैक्सिमम शेयर करें, क्यों पैसे पे करने जब फ्री में ही मिल रहा है तो फ्री में ही पढ़े। कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्लास को। सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड क्लास है। देखो, एक हमने सीआई में पढ़ा था, सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 4 times in 2 years, in how many years it will becomes 16 time, और ये बताया it will become 8 time। कोई पैसा 4 गुना हो जाता मान लो 16 साल में, तो 8 गुना कितने में होगा और 16 गुना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। सीआई में चलता था मल्टीपल में, या तो पावर होता था या मल्टीपल होता था, पर यहाँ पर ना मल्टीपल की जरूरत है ना पावर की जरूरत है। ये सिंपल है, सिंपल ही रहेगा। देखो, इसने कहा सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 5 times in 2 years। कोई पैसा है अपने आप का 5 गुना हो जाता है 5 टाइम्स, कितने ईयर्स में? 2 में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम्स 15 टाइम्स, कितने टाइम में? 15 गुना होगा। मैं पहले इसको वैसे समझाता हूं, फिर इसके शॉर्टकट पर आते हैं। आपने किसी को 1 रुपए दिया तो 5 गुना मतलब कितना पैसे हो गए? 5। आपने किसी को 1 रुपए दिया तो 5 गुना कितना हो गया? 5 रुपए। कितने ईयर्स में हुआ है? 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में। अब ये कह रहा है 15 टाइम कितने में होगा, यानी 1 का 15 गुना, 1 का 15 गुना 15 होता है 15। अब एक बात तो, आपने किसी को 1 रुपए दिया और 5 रुपए मिले तो कितने रुपए इंटरेस्ट मिला आपको? 4। इंटरेस्ट, ब्याज, कितने रुपए मिला? 4। अब 1 to 15 जाने के लिए आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए? 14। कितना ब्याज चाहिए? 14। आपको यहां पर 4 रुपीज मिले कितने ईयर्स में? 2 में। आपको 4 रुपए मिले कितने साल में मिले? 2 साल में। तो आपको पर ईयर इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 2 रुपए। 4 रुपीज इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, इन 1 ईयर इट विल बिकम 2। आपको 4 रुपए ब्याज मिला 2 साल में, तो 1 साल में कितना? 2 रुपए। तो आपको 14 रुपए इंटरेस्ट लाने के लिए कितने ईयर्स लग जाएंगे? 1 साल में 2 तो कितने? 7। आंसर सिंपल है। ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना करना है, ऐसे इसी को लिख लेते हैं, P-1 अपॉन Q-1 इंटू टी। P क्या है? पहले कितना टाइम करना है, अभी आपको पैसे को कितना टाइम बनाना है? 15-1। पहले कितना टाइम हुआ था? 5-1। और कितने ईयर्स में हुआ था पहले? 2 में। मैंने क्या कहा? P है जितना टाइम आपको पैसा करना है, 15 टाइम, 15 गुना। Q है जितना टाइम पहले हुआ था, 5 गुना हुआ था, कितने ईयर्स में हुआ था? 2 में, तो 2। तो ये आया 14/4 इंटू 2, 7। ये बना कहाँ से ट्रिक? ये ट्रिक यहीं से बनी। 15 टाइम हुआ, 15 में से एक तो आपका ही था, तो एक माइनस हो गया, कितना आ गया? 14। 5 टाइम, 5 में से एक तो आपका ही था, तो एक माइनस हुआ, कितना हुआ? 4। और ये यहाँ पर ईयर्स कितने थे? 2। ठीक है, तो ये 15/4 2 ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप ये याद रखना, जितना टाइम अभी करना है -1, जितना टाइम पहले हुआ -1 इंटू में जो टाइम लगा था वो, ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये है 12 गुना करना है 12 टाइम, -1 पहले कितना हुआ था? 6 टाइम -1, और कितने टाइम ईयर्स थे? 10। तो 11/5 इंटू 10, 22 ईयर्स।
चंद सेकंड के क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट का नाम ही सिंपल है, इसमें अच्छी चीज़ आएगी इंस्टॉलमेंट्स। आसान है, चीज़ों को समझ के चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ, एक बार कंप्लीट मैथ में जो पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन, डीआई सारा पढ़ाऊँगा। आप पढ़ लेना, क्लास नोट्स बना लेना अपने अपने हैंड से जो यहाँ पर है, और उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं वो देना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और 100% 100 के 100 मार्क्स आएंगे मैथ्स में, 100/100 आएंगे। यहाँ 1% की भी गुंजाइश नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, मैं सारे इंक्लूड करके चलूँगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इसने कहा किसी ने 4,000 रुपये को इन्वेस्ट करा 5 साल के लिए और 5,000 रुपये को इन्वेस्ट करा 6 साल के लिए। उसको एट द एंड टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 4,000 वाला भी और 5,000 वाला भी, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 2250। उसने कहा कैलकुलेट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर बताएं। इसको मैं एक बार एक्स से बता देता हूँ, फिर उससे। देखो भाई, मेरा मानना है कि जब तक आपको बेसिक्स नहीं आते ना तो ट्रिक्स नहीं काम करेंगे। कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करा रहा हूँ आपको, बुक्स में कैसे होता है, फिर वहाँ से शॉर्टकट कैसे बना वो भी। तो जीवन भर मैथ भूलोगे नहीं, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। आप साथ साथ पढ़ लेना इन चीज़ों को। देखो कैसे होता है बुक्स में। बुक्स कहते हैं कि रेट को मान लो लेट रेट आर, माना दर, ये आर प्रतिशत है, तो वो लिखते हैं P 4,000। एक बार 4,000 था, एक 5 था, टाइम एक का 5 था, एक का 6 था, इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये किसका फॉर्मूला है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ये इंटरेस्ट आ गया, प्लस P दूसरी बार प्रिंसिपल ही है, इंटू आर रेट सेम था, इंटू टी टाइम 6 ईयर्स था, अपॉन 100, और ये वैल्यू आनी चाहिए 2250। दोनों का इंटरेस्ट का जो सम है वो 2,250 रुपये है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर से आर कॉमन आ रहा है और यहाँ से 10 और यहाँ से 10 आर कॉमन आ गया, तो ये बचा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 2250। ये सिंप्लीफाई करना आपका काम है। 10R 20 प्लस 30 इंटू 50 इक्वल्स टू 2250। आर की वैल्यू क्या आई? 2250 बाई 500, 4.5%। यहाँ तक ठीक है, सिंपल है। आपकी बुक्स में भी ऐसे ही होता है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपको रेट जो मानना है ना वो लेट कर लो। हम रेट को मान लेते हैं 1%। कितना? 1। मुझे पता है कितना टाइम है यहाँ पर, 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में 5% होगा, और 5% किसका होगा? 4,000 का। 4,000 का 5% आया 200, फिर है 5,000, टाइम कितना है? 6 इयर्स, तो 1%, 1% एक साल का माना आपने, तो 6 साल में 6% हो जाएगा, तो ये आया 6%, तो ये आया 300। टोटल सम कितना बना? 500। अगर आपका रेट 1% होता, 1% होता, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता, जो ब्याज मिलता, वो मिलता 500 रुपये, 500। आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए? आपको ब्याज कितना चाहिए? 2250। कितना गुना है? 4.5। तो रेट को भी क्या कर दोगे? 4.5। अच्छा, एक और चीज, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने किसी को 1,00,000 रुपए दिया, फिर वही बात है, आर रेट पर, टी टाइम पर, और आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका, मैं तो एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही बता रहा हूं। आप 1,00,000 रुपए देना चाह रहे हो, टाइम भी टी रखना चाह रहे हो, पर इंटरेस्ट चाह रहे हो 50 आ जाए। बात समझ में आ रही है? 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल,
एक होता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है टाइम। आपने कहा भाई मैं प्रिंसिपल भी सेम रखूंगा और मैं टाइम भी सेम रखूंगा, पर मैं इंटरेस्ट को 5 गुना करना चाह रहा हूं, ब्याज को 5 गुना करना चाह रहा हूं ब्याज को, तो भाई आप रेट को क्या करो फिर 5 गुना, क्या हो जाएगा 5R। इन तीनों में से एक चीज तो चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल फिक्स था, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में टाइम फिक्स था, तो हम रेट को ही चेंज करेंगे क्योंकि लेट करके हम रेट ही चले थे। यहां तक ठीक है। चलो नेक्स्ट पर। ये सेम क्वेश्चन है, 7,000 फॉर 6 ईयर्स एंड 9,000 फॉर 7 ईयर्स। 7,000 रुपये 6 साल के लिए और 9,000 रुपये 7 साल के लिए इन्वेस्ट करे और उसको 7,875 मिला। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ रेट को कितना लेट कर लो, आपकी जो इच्छा वो कर लो 1%। तो मुझे पता है 7,000 का 6% लगेगा क्योंकि 6 साल है, और 9,000 का 9,000 का लगेगा 7%। तो ये आएगा 420 और ये आएगा 630। 1050 इंटरेस्ट आया, 7875 लाना है। अब ये इसका कितना गुना है ये आपको निकालना पड़ेगा, आएगा 7.5। तो आपका रेट जो जम्पशन करा है वो भी हो जाएगा 7.5। सिंपल इंटरेस्ट, नाम ही सिंपल है, सिंपल है। आप लोगों का कंपाउंड कंप्लीट हो चुका, सिंपल नहीं हुआ अभी। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कोई सीजीएल के लिए पढ़े, कोई जीडी के लिए पढ़े, तो जो भी एग्जाम है ना आप अपने प्रीवियस ईयर सोल्व करो। 6 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की पहले देखो, अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, उसके बाद आप जो भी प्रीवियस ईयर जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करे सोल्व करो, आपके सारे 100% क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये मेरी गारंटी। हाँ ऐसा होता कई बार बच्चे को पता नहीं होता है क्या पूछ रखा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आई, पर ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन करा है सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कुछ आता नहीं था, बिल्कुल नया नहीं मिलेगा, सब आता मिलेगा, और एक क्लास अभी और मिलेगी आपको उसकी। तो यहां तक आ गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ये कह रहा कुछ पैसा इन्वेस्ट करा था सिंपल इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए। टोटल कितने 5 साल के लिए, यहां से यहां तक, ये टोटल 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा था पैसा। ये कह रहा है ये जो पैसा बढ़ा अपने आप का जो ग्रो हुआ, ये कह रहा है 1/4 टाइम। ये कह रहा है मान लो 3 ईयर्स में, यहां से यहां तक का टाइम कितना है 3 ईयर्स में, जो भी पैसा होगा ये जो 3 ईयर्स में होगा उसका 1/4 टाइम हो जाता है टोटल 5 ईयर्स में, यानी 5/4 टाइम। तो मैंने तो हमेशा ये बात बताई आपको, ऐसा कभी भी आए फ्रैक्शन तो नीचे वाले को ऐड करो। मान लेता हूं 3 ईयर्स में था 4, 3 ईयर्स में कितना यूनिट हुआ 4, तो 4 का 1/4 यानी 5/4 टाइम करोगे तो कितना हो गया 5। तो 4 का 5 यानी ये टोटल जब 5 ईयर्स आया तो ये बन गया 5। सही है। अगर यहां पर 4 रुपए थे, वैसे तो यूनिट होती है, एग्जैक्ट लैंग्वेज होती है यूनिट, पर हम रुपए में बात करते हैं। अगर ये 4 रुपए थे, 4 रुपीज थे, तो ये हो गया 5। कितने 3 ईयर्स में अगर होता तो, कंप्लीट का नहीं था, इसने कहा कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा, इट हैड ग्रोन बढ़ गया 1/4 टाइम, 1 से 1/4 गुना ऑफ द अमाउंट विच हैड इट ग्रोन इन 3 ईयर्स ऑफ द अमाउंट। ये जो बढ़ के 5 साल में हुआ है, ये जो 3 साल में होता, बीच में जो 3 साल आया उसका 1 से 1/4 गुना हो गया 5 साल में। जो 3 ईयर्स में होता है अमाउंट उसका 1/4 टाइम हो गया टोटल 5 ईयर्स में। यानी अगर ये 4 होता तो 5 ईयर्स में 5 हो जाता, 3 ईयर्स में 4 होता। तो एक बात क्लियर है, कितना इंटरेस्ट मिला 1, ब्याज कितना मिला 1, I4 इंटरेस्ट। 1 रुपए इंटरेस्ट कितने ईयर से, ये 2 साल में, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट ये आया 1/2। भाई 1 साल में क्या मिलेगा, अगर 2 साल में 1 रुपए तो 1 साल में 1/2। यहां रहा होगा प्रिंसिपल, यहां मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। अब मुझे एक बात का पता है, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा इक्वल मिलता है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज बराबर मिलता है। तो जो ये 3 साल हैं, इन 3 सालों में भी तो बराबर मिला होगा ना। 1 साल में कितना मिल रहा है आधा 1/2, तो 3 ईयर्स में कितना मिलेगा इंटू 3/2 यानी 1.5।
अब ये अमाउंट है, यहाँ तो ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और इस अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजें हैं। तो इसमें इंटरेस्ट कितना है 3 इयर्स वाले में 1.5। अगर आप 4 में से 1.5 माइनस करो तो 2.5 आया आपका प्रिंसिपल, क्योंकि ₹1.5 इंटरेस्ट एक साल में आया था 1/2 यानी 0.5, तो 3 इयर्स में आएगा इंटू 3 1.5। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्रिंसिपल आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर के इंटरेस्ट को क्या लिख सकता हूं 0.5, तो 0.5 अपॉन प्रिंसिपल 2.5 इंटू 100 कितना आ गया 20%। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सिंपल सी चीज है। मैं एक बार पानी पी लेता हूं। यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, मैंने इससे पिछली क्लास में आपको ये सिखाया था, जैसे 15,210 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, उन दोनों का इंटरेस्ट इक्वल हो या अमाउंट इक्वल हो। मैंने आपको ये समझाया कि कभी कोई पैसा 2 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करा गया है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, टाइम अलग है, तो इसको कितना पैसा मिलेगा और इसको कितना पैसा मिलेगी, दोनों का इंटरेस्ट इक्वल आ जाए एट द एंड, या दोनों का अमाउंट इक्वल आ जाए। तो 2 पार्ट में बांटना सिखाया था मैंने पैसा। आज आपको 2 क्वेश्चन 3 पार्ट के कराता हूं, 3 पार्ट में डिवाइड करना। देखो क्या है, 5,550 रुपीज को ABC में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट, इस तरह बांटना है आफ्टर 4, 5 एंड 6 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, कि क्रमशः 4, 5 और 6 वर्ष बाद देयर अमाउंट्स विल बी इक्वल, इनके मिश्र धन बराबर हो। इंटरेस्ट भी बोल सकता था और अमाउंट। तो मेन चीज यहां पर ये है कि 2 वाला तो मैं पढ़ा चुका हूं, ये 3 साल वाला और 3 वाले में अमाउंट इक्वल करा रहा है। तो पहले मैं इसको करवा रहा हूं आपको बुक्स के तरीके से, जैसे होता उसी में से शॉर्टकट ले लेंगे। फिर देखो टोटल अमाउंट है 5550, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सबका सेम है, और टाइम है 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। अमाउंट इक्वल कराने, तो मैं मान लेता हूं इसको P1 प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ये भाई मूलधन, एक को P1 दिया, दूसरे को P2 दिया और तीसरे को P3 दिया। ये पैसा डिवाइड करा गया 3 के बीच में, और इन तीनों का सम P1, P2 और P3 तीनों का सम एट प्रेजेंट 5550 होना चाहिए, 5,550 आना चाहिए। तो इसने कहा इसको मिला 4 साल के लिए इंटरेस्ट, देखो वहां पर 4, 5, 6, इसको 4 साल के लिए इंटरेस्ट मिले, इसको 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिले, इसको 6 साल के लिए इंटरेस्ट मिले, ब्याज मिले इसको 4 साल के लिए, इसको ब्याज मिले 5 और इसको 6। ब्याज जमा मूलधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट देगा ना, और दोनों को मिलाकर अमाउंट तीनों के बराबर आने चाहिए। तो रेट जो दिया इसने दिया 10%। तो मुझे पता है 4 इंटू 10 40% इंटरेस्ट आएगा, 5 इंटू 10 50% आएगा, और 6 इंटू 10 60% आएगा। अगर वो बोलता इनके इंटरेस्ट बराबर हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आए 4, 5 और 6 साल के बाद, तो मैं ये कर देता, पर इसने बोला अमाउंट इक्वल आए। मैंने बताया था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये भी बताया था इंटरेस्ट होता R इंटू टी, R इंटू टी मैंने ये कर दिया यहाँ पर। और प्रिंसिपल जब कभी भी लिखोगे तो 100% लिखना पड़ेगा उसकी जगह आपको, तो मैं लिखता हूं R इंटू टी और P का 100%, तभी तो अमाउंट आएगा। और अमाउंट क्या होता है, देखो इंटरेस्ट क्या R इंटू टी, इतना परसेंट किसका, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल और आएगा, तो मैंने बताया था 140% किसका, फिर से प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का ही मिलेगा यहाँ तो, और ये 150 और ये 160, परसेंट से परसेंट घट गया, 0 3 होगी, कैंसिल होगी। तो P1 इंटू 14 इक्वल्स टू P2 इंटू 15 इक्वल्स टू P3 इंटू 16। अब एक देखो दो ही होते हमारे पास, सिर्फ 2 के बीच में पैसा बांटना होता, तो हम इन 2 को ले लेते,
P2 को P1 के नीचे ये रेशियो आ जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। पर 3 के बीच में है तो मैथ्स में ये कहा जाता है कि जब 2 से ज़्यादा टर्म्स इक्वल हो तो किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं k के इक्वल। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा पर वो शॉर्टकट यहीं से जनरेट हुआ। तो P1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, P1 लिखोगे k/14। P2 की वैल्यू क्या आएगी, k/15। और P3 की वैल्यू क्या आएगी, k/16। तो मैं लिखूँ P1 इनके अमाउंट का रेशियो यानी P1 P2 P3 कितना कितना पैसा था, तो आप लिखो k/14 रेशियो k/15 रेशियो k/16। ये बुक वाला मेथड सिर्फ समझाने के लिए, शॉर्टकट कैसे बना करना नहीं है पेपर में, मैं शॉर्टकट बताऊंगा। अब रेशियो में कोई भी चीज देखो, रेशियो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पड़ता है। तो आप कभी भी रेशियो गिवन हो तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, सब में सेम, कुछ भी डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इन सब को k से डिवाइड कर दूं, k हटाना है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1/14 1/15 और 1/16 ये आ गया। ये आया रेशियो। इस रेशियो में पैसा बटेगा। अब ये इसका एलसीएम लेना है तो 14 15 और 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आएगा 15 इंटू 16, यह आएगा 14 इंटू 16 और यह आएगा 14 इंटू 15। 2 से कैंसिल हो रहा है, 8 7 7 120 102 112 70 रुपया 105 232 337 रुपया। अब मैं पूछूं एक का शेयर बताओ, तो किसी का भी इसका मान लो इसका पूछता तो आप लिखोगे 105/337 और इंटू में 5550 पॉइंट में आएगा, आपको निकाल लेना। ये तुम्हारे बुक्स का मेथड है। अब आप एक चीज समझ चुके हो कि 2 से ज्यादा टर्म्स इक्वल होंगी तो आपको क्या करना है। बी का पूछा था, बी का इसमें निकाल देंगे कि किसी के इक्वल लेना कांस्टेंट के। तो आप पेपर में क्या करना, रेट और टाइम के मल्टीप्लाई कर लो। 40 अमाउंट पूछा तो 140, फिर आया 150 और फिर आया 160। अगर इंटरेस्ट पूछता तो 40 50 और 60 होता। अमाउंट पूछा तो 140 150 और 160 और इसको 1 करके लिख देना। यही आ गया इनका रेशियो। ये समझ में आया क्यों आया, यही तो हुआ लास्ट में जाके, वहां पर 140 150 160 वो जीरो कट चुकी है। तो हम पेपर में क्या लिखेंगे, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई। अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता तो ये 4 5 और 6 हो जाता, 40 50 60 का। अमाउंट पूछा तो 140 150 160 1 करके लिखा और काट दिया। तो भाई 140 का एक यह आ गया। अब तो बस फ्रैक्शन हटाना है। तो इसका एलसीएम क्या ले लिया, 14 15। जब ऐसे डिजिट आए ना बड़ी है तो उसी को ले लो। यह आया 15 और 16, यह आया 14 और 16 और यह आया 14 और 15। 7 8 8 120 112 और 105 337। बी का पूछा तो आप बी का निकालोगे 112/337 गुना 5550। देखो 2 लाइन का काम था, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड का काम है। कैलकुलेशन आपको करनी है, वो पूरी राम कहानी नहीं लिखनी। एसआई में चाहे 10 आदमियों के बीच में पैसा बंटवाए, 2 का तो सिंपल है। 2 से ज़्यादा आगे बढ़ते ही आपको के इक्वल ले जाना है। तो सीधा सा क्या करो, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई 1 करके लिख दो, रेशियो निकालो, आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन एक और है, ये भी सेम क्वेश्चन है। एबीसी में पैसा बांटना 8,829 रुपए, टाइम है 5 6 और 8 साल रिस्पेक्टिवली, रेट है 4%। मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करी, क्या इक्वल करवा रखे अमाउंट, 4 पंजे 20 120 124 124 और 132। 4 से कैंसिल 30
31, 33, ठीक है। एलसीएम लिया, इनका मल्टीप्लाई, इसकी इससे करी तो मैं डायरेक्ट लिखूँ, वाली करने की जरूरत थोड़ी ना। 33, 30 इंटू 33 और 30 इंटू 31। आप पेपर में ऐसे ही करोगे भाई, ये 11, ये 10 और ये 10, 341, 330, 310, समाया 981। अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट, ये जो अमाउंट है ये एग्जैक्ट 9 टाइम है। किसका पूछा? सी का। बस 10-15 सेकंड लगेंगे। अच्छा, 3 वाले डिवीजन का क्वेश्चन आप लोगों को पिनैकल वगैरह में नहीं मिलेगा। किरण जो आती थी ना, शुरुआत हुई थी 5500 प्लस, 7600 प्लस, 10,000 प्लस आ गई जो किरण वाली में, उस टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में। अब नहीं है 3 वाला कहीं भी। तो मेरा तो धर्म बनता है मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँ जो पहले आई और आज आ रही हैं, तो क्या पता इन फ्यूचर आ जाए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही है। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट कराऊंगा एसआई की। सीआई की इंस्टॉलमेंट और कराई थी, एसआई कराऊंगा। इंस्टॉलमेंट पर रेट निकालना और इंस्टॉलमेंट निकालनी, ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको मैक्सिमम शेयर करो भाई, जिसको भी मैथ सीखना है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जो भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो निष्ठा क्लासेस पर, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। थैंक यू।